हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर फैशन। मैं सुनीता आज फिर से एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने अपनी पिछली लास्ट 3 वीडियो में आपको जो है 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो सीटीएस और सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, चाहे वो फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या स्विंग टेक्नोलॉजी हो या फिर ड्रेस मेकिंग हो। इन तीनों ट्रेड के बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो फ्रेंड, आज भी मैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ हूँ। तो फ्रेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे क्वेश्चन पेपर हैं और मेरी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को डेली मिलती रहें। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारी आज के वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस टू डेकोरेटिव फंक्शन ऑफ द क्लॉथ। इसमें पूछा गया है कि हमारे क्लॉथ में जो डेकोरेटिव फंक्शन होते हैं उनका पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सेफ्टी, जो सेफ्टी, और दूसरा है स्टाइल, तीसरा है इंडिविजुअल टच और चौथा है प्रोसेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, जो हमारे डेकोरेटिव फंक्शन है वो हमें सेफ्टी प्रदान करते हैं? नहीं, वो हमें सेफ्टी नहीं प्रदान करते हैं, वो सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए ही होते हैं, जो हमारे गारमेंट को या क्लॉथ को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाते हैं। दूसरा है स्टाइल। फ्रेंड, जो हमारे डेकोरेटिव फंक्शन होते हैं वो स्टाइल के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, और ना ही हमारे डेकोरेटिव फंक्शन से कोई प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, ना ही उन फंक्शन जो हमारे डेकोरेटिव जो फंक्शंस होते हैं, जो चीज़ लगी होती है हमारे क्लॉथ में, ना तो हम उनसे ओपन कर सकते हैं अपने गारमेंट को, ना ही क्लोज कर सकते हैं, ओनली सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा इंडिविजुअल टच। मतलब हमारे व्यक्तिगत स्पर्श के लिए, हमारे जो व्यक्तिगत स्पर्श है उसके लिए यहाँ पे हमारा जो है हमारे क्लॉथ में डेकोरेटिव फंक्शन का यूज किया जाता है। उसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ वो हमारे जो गारमेंट है या फिर क्लॉथ है उसको काफ़ी डेकोरेटिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरे बताने का तरीका समझ आ रहा हो और आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आ रहे हों। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, विच एक्सेसरीज आर नीडेड टू स्विंग क्राफ्ट फॉर द क्लॉथ। इसमें पूछा गया है कि सिलाई के लिए और क्राफ्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सेसरीज चाहिए, क्या क्या जो टूल्स है या फिर इक्विपमेंट है वो हमें चाहिए। पहला यहाँ पे है लूम एंड फाइबर्स। फ्रेंड्स, लूम एंड फाइबर से क्या होता है, लूम एंड फाइबर्स के द्वारा हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। सेकंड है निडल एंड थ्रेड। थर्ड है लीव्स एंड निडल। फोर्थ है थ्रेड एंड लीव्स। सो फ्रेंड, हमारे जो स्विंग के लिए है, स्विंग क्राफ्ट के लिए, वहाँ पे लीव्स का कोई काम नहीं होता है, लेकिन निडल का होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, जो कि है निडल एंड थ्रेड। सिलाई के लिए हमें सुई और धागे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन एन इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये हमारे लगभग हर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.54 सेंटीमीटर,
तीसरा है 2.75 सेंटीमीटर और चौथा है 2.85 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है वो 2 आएगा, क्योंकि हमारे 1 इंच में 2.54 या 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट इज होल्डिंग द निडल इन अ स्विंग मशीन। हमारी जो स्विंग मशीन है उसमें कौन सा पार्ट है या कौन सा भाग है जो निडल को पकड़े रहता है या फिर बांधे रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन है निडल बार, दूसरा है निडल प्लेट, तीसरा है निडल क्लैंप और चौथा है फीड डॉग। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम देखते हैं जो है निडल बार। निडल बार में क्या होता है फ्रेंड्स, निडल बार में हमारी जो निडल होती है वो लगाई जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, निडल बार में हमारी जो निडल है वो लगाई जाती है। हमारा जो निडल बार है वो हमारे निडल को होल्ड नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन है निडल प्लेट, ये हमारी निडल प्लेट होती है, इसमें भी हमारी जो निडल है वो होल्ड नहीं होती है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा निडल क्लैंप। सो फ्रेंड, जो हमारा निडल क्लैंप है ये हमारे सिलाई मशीन में हमारे निडल को बांध के रखता है, उसे होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही होगा। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फीड डॉग। फीड डॉग इसलिए नहीं है क्योंकि जो फीड डॉग होता है हमारे फैब्रिक को मूव करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज कैड यूज्ड इन दी फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में कैड का यूज क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएट डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाने के लिए, क्रिएट सैंपल, सैंपल बनाने के लिए और थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रिएट स्टिच, स्टिच को बनाने के लिए एंड हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है क्रिएट सिंबल्स। और यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा, क्रिएट डिज़ाइन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही होगा, क्रिएट सिंबल, क्योंकि हमारा जो सैंपल है ये हमारे कैड के द्वारा नहीं बनता है, हमारी जो स्टिच है ये भी नहीं बनती है कैड के द्वारा। हमारा क्या होता है, हमारी जो हमारा कैड है इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये यहाँ पे हमारा सही होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ अ एल स्क्वायर। जो हमारी एल स्क्वायर स्केल होती है उसका डायमेंशन कितना होता है, हमारी लेंथ में और विड्थ में कितने कितने इंचेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, पहला है 12 इंच एंड 24 इंच, 15 इंच एंड 25 इंच, थर्ड है हमारा 20 एंड 25 इंच और फोर्थ है 25 एंड 30 इंच। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी एल स्क्वायर है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उसमें हमारी जो एक भुजा होती है वो 12 इंच की होती है और जो दूसरी होती है वो 24 इंच की होती है। इसमें जो हमारा एल स्क्वायर है इसके द्वारा हम लंबाई और चौड़ाई दोनों लाइन एक साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा जो है 12 इंच और 24 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप या फिर इंची टेप की जो लंबाई है वो कितने इंच की होती है। यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन है 55 इंच, दूसरा है 60 इंच, तीसरा है 65 इंच और हमारा जो चौथा है वो है 70 इंच। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एक मेजरिंग टेप है या फिर इंची टेप है उसकी लंबाई हमारी 60 इंच की होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्विंग मशीन। यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शन है इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है जो स्विंग मशीन नहीं बनाती है। पहली है सिंगर, दूसरी है ब्रदर, चौथी है एलजी और तीसरी है एलजी और चौथी है जुकी। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी सिंगर कंपनी है ये सबसे पुरानी कंपनी है जो हमारी स्विंग मशीन बनाती है। ब्रदर कंपनी भी हमारी स्विंग मशीन बनाती है और जुकी कंपनी भी हमारी स्विंग मशीन बनाती है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये यहाँ पे सही होगा, एलजी, क्योंकि जो हमारी एलजी है ये कंपनी हमारी जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो बनाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाउ मैनी डायमेंशनल व्यू टू यूज फॉर ड्रेस फॉर्म। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने डायमेंशनल का यूज हम लोग अपनी ड्रेस को देखने के लिए करते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी ड्रेस को 3D फॉर्म में ही देखते हैं, जिससे कि हमारा जो है फ्रंट बैक साइड ये सारे व्यू हमें आसानी से जो है दिख जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा होगा 3 डायमेंशनल। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। यहाँ पे हम अपने ड्रेस को 3D फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 1 मीटर प्लस 1 इंच। सो फ्रेंड, यहाँ पे पूछा गया है कि 1 मीटर और 1 इंच की टोटल वैल्यू क्या होगी। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो टोटल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2.54 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 102.54। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया है, ये भी नहीं है फ्रेंड्स, सेकेंड। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, 102.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर प्लस 1 इंच। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि 1 मीटर प्लस 10 इंच इक्वल टू कितना होता है, या फिर 1 मीटर प्लस 2 इंच इक्वल टू कितना होता है। तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 4 इंच प्लस 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा हमारा, हमें टोटल वैल्यू निकालनी है 4 इंच प्लस 5 सेंटीमीटर की। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दिया है 4 इंच, तो फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होंगे। तो आप क्या करेंगे, 2.54 को 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 10.16 सेंटीमीटर, और इसमें अगर आप 5 और ऐड करेंगे तो आपका आएगा 15.16 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारा दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला है, यहाँ पे भी नहीं दिया है, सेकंड में भी हमारा ये ऑप्शन नहीं दिया है, थर्ड में हमारा जो ये ऑप्शन है ये हमारा आ रहा है 15.16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये यहाँ पे जो है हमारा सही होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन सही होगा तो हम यहाँ पे थर्ड पे टिक कर लेंगे। सो फ्रेंड, इसी तरीके से अगर कोई भी वैल्यू आती है तो आप जो है उसको इजीली ऐड करके मल्टीप्लाई करके जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, हमारा 12 क्वेश्चन है, विच टाइप निडल आर यूज फॉर एग्जाम्पल इन ब्लाइंड स्टिच मशीन। ब्लाइंड स्टिच मशीन में किस तरीके की निडल का यूज किया जाता है। पहला है शार्प, दूसरा है कर्व ब्लेड, तीसरा है बॉल पॉइंट, फोर्थ है कटिंग पॉइंट। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारी जो शार्प ब्लेड है इसका भी यूज हम लोग ब्लाइंड स्टिच मशीन में नहीं करते हैं, ना ही बॉल पॉइंट का करते हैं और ना ही कटिंग पॉइंट का करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, जो कि है कर्व ब्लेड। कर्व ब्लेड का यूज हम लोग ब्लाइंड स्टिच मशीन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कटिंग पॉइंट निडल। कटिंग पॉइंट निडल का क्या फंक्शन है और क्या कार्य है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्विंग टू लेदर, लेदर की सिलाई के लिए। स्विंग टू वोवन फैब्रिक, हमारे जो बुने हुए फैब्रिक होते हैं, लाइका जो हमारे टी शर्ट के फैब्रिक होते हैं जिनसे टी शर्ट्स बनी होती हैं, या हमारे अंडरगारमेंट्स बने होते हैं, वो सारे हमारे वोवन फैब्रिक होते हैं। सॉरी, वोवन फैब्रिक वो होते हैं जिनकी बुनाई की जाती है,
और नेक्स्ट है हमारा नीटेड फैब्रिक। नीटेड फैब्रिक वो होते हैं जिनसे हमारे टी शर्ट के जो टी शर्ट्स हैं वो बनाई जाती है या फिर हमारे अंडर गारमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप नीटेड और वोवन में आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। नीटिंग मतलब सिलाई, नीटेड मतलब बुनाई किए हुए फैब्रिक, और वोवन मतलब है कि जो हमारे इंटरलेसमेंट के द्वारा बनते हैं, वार्प एंड वेफ्ट के द्वारा अलग अलग वीविंग का यूज करके। सो फ्रेंड ये भी नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है स्विंग बटन होल को सिलने के लिए इसके लिए भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला ऑप्शन ये सही होगा। यहाँ पे आएगा स्विंग टू लेदर को सिलने के लिए हम लोग कटिंग पॉइंट नीडल का यूज करते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच टूल यूज फॉर प्लेसिंग पोजीशनिंग मार्क, बैलेंस मार्क एंड सीम अलाउंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस टूल का यूज हम लोग प्लेसिंग पोजीशन के लिए करते हैं, पोजीशन मार्क के लिए करते हैं कि कहाँ पे हमारी किस गारमेंट की या किस चीज़ की पोजीशनिंग कहाँ पे होगी, बैलेंस मार्क के लिए और सीम अलाउंस के लिए हम लोग किस टूल का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इन सब के लिए हम लोग जो है होल पंच इसका भी यूज नहीं करते हैं। नॉचर, फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, हमारा इसका ऑप्शन होगा नॉचर, क्योंकि जो हमारा बैलेंस मार्क है वो हमारे जो है नॉच लगा करके ही बैलेंस मार्क वहाँ पे लगाया जाता है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा, जो कि है हमारा नॉचर। हम लोग नॉचर का यूज जो है बैलेंस मार्क के लिए करते हैं और सीम अलाउंस के लिए ही करते हैं, जिससे हमें पता होता है कि हमारी सीम कहाँ लगेगी और कहाँ पे हमारा जो है बैलेंस मार्क लगेगा। सो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये सही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज फॉर कटिंग आउट मॉड्यूल टेम्पलेट फ्रॉम थिक कार्ड और प्लास्टिक। इसमें पूछा गया है कि हम किस टूल का यूज करते हैं अपने मॉड्यूल कटिंग के लिए जो कि थिक कार्ड या फिर प्लास्टिक पर बनता है। सो फ्रेंड यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बटन होल सीजर। बटन होल सीजर फ्रेंड्स इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बटन होल सीजर का यूज़ हम बटन होल बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पिंकिंग सीजर। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पिंकिंग सीजर होती है इसका यूज़ हम लोग रॉ एजेस को फिनिश करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैटर्न सीजर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पैटर्न सीजर जो हमारा ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि पैटर्न सीजर के द्वारा ही हम लोग थिक कार्ड या फिर प्लास्टिक पर जो है इसका यूज़ करते हैं पैटर्न कटिंग के लिए। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये सही होगा, जो कि है पैटर्न सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि विच फैब्रिक इज नेसेसिटी टू समर वियर। गर्मी के दिनों में किस तरीके के फैब्रिक का यूज़ किया जाता है जो हमें जो है आरामदायक होता है हमारे लिए। पहला है नायलॉन, दूसरा है कॉटन, तीसरा है एक्रिलिक और चौथा है पॉलीथीन। सो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं कि नायलॉन का फैब्रिक हम लोग अपने गर्मी के दिनों में नहीं यूज़ करते हैं, और ना ही एक्रिलिक और ना ही पॉलीथीन, इन सभी फैब्रिक का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं गर्मी के दिनों में। सो फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा कॉटन। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कॉटन का यूज़ ही मैक्सिमम करते हैं गर्मी के दिनों में, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेचुरल। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारा प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है। पहला है स्टेपल, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है फाइबर्स और चौथा है ग्लास।
फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा स्टेपल है ये भी हमारे जो है नेचुरल नहीं है, प्लास्टिक भी नेचुरल मटेरियल नहीं है, ना ही ग्लास हमारा नेचुरल मटेरियल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, जो कि है हमारा फाइबर्स। फाइबर्स जो है हमारे हमें नेचुरल प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। इनका यूज़ हम लोग जो है प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन हमें जो है कॉटन के पौधे से मिलता है, और हमें वूल जो है वो हमें भेड़ के बाल से या फिर जो है अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बाल से मिलता है। तो वो हमारा क्या है, एक नेचुरल सोर्स है, तो वहाँ से हमें मिलता है। इसलिए हमारे जो फाइबर्स है वो हमारे जो है नेचुरल मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है हाउ टू रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग ऑफ यार्न इज कॉल्ड। जो हमारे रेक्टेंगुलर में इंटरलेसिंग होती है वो क्या कहलाती है। फ्रेंड्स जो हमारा इंटरलेसिंग होता है, आप लोग जानते हैं कि इंटरलेसिंग हमारा तब होता है जब हमारे वार्प और वेफ्ट के यार्न एक दूसरे से इंटरलेस होते हैं या फिर क्रॉस होते हैं। सो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरलेसिंग हमारी वीविंग में होती है। नीटिंग में हम लोग जो है नीडल के द्वारा बुनाई करते हैं, सुइंग में नीडल के द्वारा सिलाई करते हैं, और थ्रेडिंग में भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा वीविंग। वीविंग है हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन, तो यहाँ पे हम वीविंग पे टिक करेंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है विच इज रिलेटेड नेम ऑफ स्टेपल। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से स्टेपल किससे रिलेटेड है या फिर किससे संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा नेचुरल फाइबर्स, दूसरा है मैन मेड फाइबर्स, और थर्ड है सिंथेटिक फाइबर, और चौथा है इनऑर्गेनिक फाइबर्स। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, जो कि हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स में जो है हमारे स्टेपल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच यार्न्स आर परपेंडिकुलर टू सेल्वेज। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से यार्न जो है हमारे परपेंडिकुलर होते हैं सेल्वेज के, मतलब जिस दिशा में हमारा सेल्वेज होती है उसी दिशा के समांतर हमारे कौन से यार्न होते हैं। फ्रेंड्स सेल्वेज क्या है, सेल्वेज है हमारी किनारी। हमारी सेल्वेज उतनी लंबी होगी जितनी लेंथ हमारे फैब्रिक की होगी। सो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सेल्वेज है वो क्या होती है, वो होती है हमारी वेफ्ट। वेफ्ट क्या है, वेफ्ट होता है हमारा जो धागा हम लोग जो है इंटरलेस करते हैं अपने जो हमारे जो बुनाई के जो धागे होते हैं, एक होता है हमारा वार्प और एक होता है वेफ्ट। वार्प के धागे हमारे बाने में लंबाई में लगे हुए होते हैं और वेफ्ट का धागा हम लोग इंटरलेस करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा वेफ्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करेंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि विच यार्न आर पैरेलल टू सेल्वेज। सेल्वेज के पैरेलल कौन से जो है हमारे यार्न होते हैं। सो फ्रेंड पैरेलल का मतलब होता है कि समांतर। इसमें पूछा गया है कि सेल्वेज या फिर किनारी के समांतर कौन से यार्न होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, सेल्वेज क्या होती है हमारी लंबाई में होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा वार्प। यहाँ पे पूछा गया है 4 ऑप्शन है, वेफ्ट है, वार्प है, ग्रेन है और बायस है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है या ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। सो फ्रेंड 22 क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज यार्न।
लेंथ वाइज लंबाई और चौड़ाई में जो यार्न होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर, फाइबर्स को बनाने के लिए। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को बनाने के लिए। थर्ड है नॉन वोवन फैब्रिक और फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ यार्न। सो फ्रेंड क्या होगा, हमारा जब लेंथ वाइज और विथ वाइज जब हम ताने और बाने में अपने धागे का इंटरलेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारी वीविंग होगी। हमारी वीविंग होगी तो क्या होगा, हमारे फैब्रिक का निर्माण होगा, हमारे फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन होगा। सो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन जो 22 है इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, मतलब कि फैब्रिक का निर्माण करना ही हमारे लेंथ वाइज और विड्थ वाइज यार्न का प्रोसेस है और उसका पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, विच फाइबर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम स्टेम, हमारी जो स्टेम है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है। या फिर इसमें पूछा गया है कि कौन सा फाइबर है जो स्टेम के द्वारा बनाया जाता है। स्टेम मतलब होता है तना। सो फ्रेंड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वायर, जूट, एस्बेस्टस और कॉटन। सो फ्रेंड आप लोग जानते हैं जो क्वायर है ये हमारा पौधे से मिलता है। एस्बेस्टस है जो हमारे जो एक तरीके का पत्थर होता है उससे मिलता है। कॉटन भी हमारे पौधे के फूल से मिलता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बचा है जूट। फ्रेंड ये जो जूट होता है ये हमारा एक पौधा होता है जिसके तने को जो है उसको पानी में भिगा करके फिर उसे जो है उसका जो प्रोसेस है जूट बनाने का वो करके जो है हमें जूट प्राप्त होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे जूट ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये हमारे एक तरीके का पौधा होता है जिसके तने को जो है पानी में भिगा करके कई सप्ताह तक या फिर कई दिनों तक उसे भिगा करके उसे जो है काफ़ी सॉफ्ट करके उसके बाद जूट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ मेजर ऑन बैग फ्रॉम नेप टू वेस्ट। इसमें पूछा गया है कि हमारे नेप टू वेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं। मेजरमेंट फ्रेंड्स आप लोग जब भी मेज़रमेंट लेते हैं तो आप लोग जितने भी लोग हमारे फैशन से या ड्रेस मेकिंग से या स्विंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो मेज़रमेंट होता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चेस्ट का लेना है तो हम लोग सी लिखेंगे, बस्ट का लेना है तो बी लिखेंगे, नेक लाइन का लेना है तो एल लिखेंगे, वेस्ट का लेना है तो डब्ल्यू लिखेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। फ्रेंड आप लोगों को मैं बता दूं हमारा जो चेस्ट है और बस्ट है ये दोनों अलग अलग होते हैं। हमारा जो जेंट्स है उसके लिए हम लोग चेस्ट का यूज़ करते हैं और जो हमारी लेडीज़ का मेज़रमेंट होता है या हमारे टीनेजर का मेज़रमेंट होता है उसमें हम लोग बस्ट लिखते हैं। ये हमारा अंतर होता है चेस्ट और बस्ट में। सो ये फ्रेंड बात हो गई बात की। यहाँ पे हम लोग पूछा गया है नेप और वेस्ट को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है एस एल। फ्रेंड एस एल का मतलब होता है स्लीव लेंथ, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एन डब्ल्यू, फ्रेंड्स एन डब्ल्यू का मतलब होता है नेप टू वेस्ट, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करते हैं बचे हुए 2 ऑप्शन की जिसमें है सी एच। सी एच का मतलब होता है फ्रेंड चेस्ट और हमारा ए बी का मतलब होता है अक्रॉस बैक। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। फ्रेंड मैं आपको राइट ऑप्शन के साथ साथ जो हमारे गलत ऑप्शन होते हैं मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ये ऑप्शन हो या इस ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन है विच मेजर इज टेकन फ्रॉम neck point to waistline up to the desired length garment। इसमें पूछा गया है कि फ्रेंड इसमें पूछा गया है कि हमारे जो नेक पॉइंट से लेकर के वेस्ट लाइन जो हमारी होती है उसकी ऊपर तक की जो लेंथ ली जाती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है फुल लेंथ। फ्रेंड
फुल लेंथ हमारा नहीं होगा। दूसरी होती है हमारी नेचुरल वेस्ट, तीसरा है हमारा स्लीव और चौथा है क्रॉस चेस्ट। फ्रेंड यहाँ पे फुल लेंथ नहीं होगा, ना ही स्लीव होगा, क्योंकि स्लीव जो है हमारी वो नेक पॉइंट से नहीं ली जाती है, ना ही हमारा एक क्रॉस चेस्ट। फ्रेंड तो यहाँ पे आएगा हमारा नेचुरल वेस्ट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वेस्ट लाइन के ऊपर तक जो मेजरमेंट लेते हैं वो हमारा नेचुरल वेस्ट होता है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ, वो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग द बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट का जो है शारीरिक नाप जो है वो लेना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है फुलनेस, दूसरा है गुड फिनिशिंग, तीसरा है वेल फिटिंग और चौथा है इजली ड्राफ्टिंग। सो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, हमारा गुड फिनिशिंग तो होता ही है, लेकिन हमारा यहाँ पे गुड फिनिशिंग ऑप्शन नहीं होगा, ना होगा हमारा इजली ड्राफ्टिंग। फ्रेंड्स हम लोग मेजरमेंट किसी भी पर्सन का इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारा गारमेंट कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे गारमेंट का निर्माण है, वो उस व्यक्ति के बॉडी के अकॉर्डिंग आए, उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है ये 3 जो है ये राइट होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है विच इज यूज टू टाइटन एंड लूजन द वेस्ट लाइन ऑफ गारमेंट। इसमें पूछा गया है कि वेस्ट लाइन पे, हमारे किसी भी गारमेंट की वेस्ट लाइन पे के लिए टाइटनिंग के लिए और लूजनेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है हेमिंग, हेमिंग मतलब तुरपाई होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा गैदरिंग, फ्रेंड यहाँ पे गैदरिंग भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि जो हमारी गैदरिंग है ये हमें फुलनेस प्रदान करती है और जो हमारी प्लीट है ये भी हमें फुलनेस प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3 केजिंग। केजिंग क्या होती है, केजिंग हमारी वेस्ट लाइन पे जो हम लोग बांधने के लिए डोरी लगाते हैं वो होती है केजिंग। तो हम लोग केजिंग के द्वारा अपने अकॉर्डिंग जो है हम लूज भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 ये यहाँ पे हमारा सही होगा। सो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 28। इसमें पूछा गया है विच कॉर्नर इज डन इन हैंकरचीफ। हैंकरचीफ बनाने के लिए जो है हम लोग किस तरीके के कॉर्नर का यूज़ करते हैं या किस तरीके के कॉर्नर बनते हैं। पहला है मीटरिंग विथ फ्लैट टाइप, दूसरा है ओवरलैपिंग कॉर्नर, थर्ड है मीटरिंग विथ बैंडिंग एंड मीटरिंग विथ बायस फेसिंग। सो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी हैंकरचीफ जो स्कर्ट होती है या लॉन्ग स्कर्ट होती है, आप कुछ भी बनाएं तो वो हमारी किस तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दे के समझाती हूँ। अगर आपके पास कोई हैंकी है और आपने उस हैंकी को 4 फोल्ड कर लिया है और उसके बाद आप उसको सेंटर से पकड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे जो कॉर्नर है वो हमारे ओवरलैपिंग पे आते हैं। हैंकर मतलब हैंकी के तरीके का मैं आपके इजी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, आप लोग देखते हैं कि जब हम हैंकी को 4 फोल्ड में करके उसको सेंटर से पकड़ते हैं तो वो हमारा ओवरलैपिंग पे आता है, ओवरलैपिंग की तरह आता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये यहाँ पे राइट होगा, ओवरलैपिंग कॉर्नर। सो फ्रेंड हम सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है वाई इज यूज टू पाइपिंग ऑन एज फिनिश। हमारी एज फिनिश के लिए हम लोग पाइपिंग का यूज क्यों करते हैं। पहला है सपोर्ट के लिए, दूसरा स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तीसरा है डेकोरेटिव और चौथा है फ्राइंग। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा हमारा सपोर्टिंग, स्ट्रेंथ, डेकोरेटिव और फ्राइंग। फ्रेंड्स डेकोरेटिव तो होता ही है, लेकिन ये हमारे डेकोरेटिव में नहीं आएगा। इसमें क्या होगा हमारा सो फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन है सपोर्टिंग मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसे रोके रखना। सो फ्रेंड पाइपिंग जो है वो काफ़ी पतली होती है जो हमारे गारमेंट को जो है सपोर्ट नहीं करती है।
स्ट्रेंथ ना ही उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाती है। स्ट्रेंथ इसलिए नहीं बढ़ाती है फ्रेंड क्योंकि पाइपिंग काफ़ी पतली होती है और वो ज़्यादा हमारे गारमेंट में ज़्यादा दूर तक नहीं लगी होती है। डेकोरेटिव फ्रेंड्स, ये डेकोरेटिव तो होती ही है, लेकिन डेकोरेटिव ये बाद में होती है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, हमारे जो हमारी जो रॉ एज है, जो जिससे जो हमारे फाइबर्स निकल रहे हैं उसको फिनिश करना, सबसे महत्वपूर्ण इसका काम यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रेइंग। फ्रेइंग मतलब होता है जो हमारे इसके फाइबर्स निकल रहे हैं उसको फिनिश करना। फ्रेंड, अगर हमारा ये ऑप्शन नहीं होता है तो आप जो है सपोर्टिंग भी लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ भी लगा सकते हैं, डेकोरेटिव भी लगा सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि जो हमारी पाइपिंग है वो इन सब चीज़ों में यूज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो होता है हमारी फाइबर जो फ्रे हो रहे हैं उनको फिनिश करना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये 4 सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज के एन एल रिफर इन पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग में हम लोग के एन एल को क्या लिखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है। लेग लेंथ, सेकंड ऑप्शन है हमारा इनर लेग लेंथ, थर्ड है हमारा नी लेंथ और फोर्थ है राउंड नी। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि के हमारे किस ऑप्शन को रिफर कर रहा है। के मतलब नी, एन एल मतलब लेंथ। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, नी लेंथ। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। आज के क्वेश्चन में भी हमारे 13 क्वेश्चन थे। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सके, प्रिपेयर कर सके। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे हमारे एक और क्वेश्चन पेपर के साथ, जिसमें हमारे 13 क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।